सबको सब कुछ नहीं मिलता विरासत में। कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ, तब मिलता है अपना मनपसंद आसियाँ, तब मिलता है हमें अपना जहां। मुझे पता है आप सभी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स अपना दिल लगा करके पूरी मेहनत के साथ में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जी जान आप लोगों ने एक कर दिया है पढ़ाई करने के लिए, और आपकी इसी तैयारी को देखते हुए आपकी मदद करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा अचूक 60 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस, जो कि श्योर शॉट आप लोगों को सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बड़ा ही यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपके पास में क्लियर कट स्ट्रैटेजी होगी आपको क्या करना है इन 60 डेज में, ताकि आप अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को एक बार में क्रैक कर लें। बट इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे सीएस हब एलईसी चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी जर्नी में जो भी वीडियोस आपके साथ में शेयर करते रहेंगे वो वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, ताकि आपकी जर्नी में कोई भी तैयारी अधूरी ना रह जाए। तो स्टूडेंट, हम नहीं चाहते कि आप अधूरी तैयारी के साथ में अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को अपीयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द मैजिकल स्ट्रैटेजीज टू क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस इन जून 2023। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है और आपके लिए कंपल्सरी है वो है कंप्लीट एंटायर सिलेबस बिफोर 30 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशंस। एक बार आपको पूरा का पूरा सिलेबस एग्जाम से कम 30 दिन पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपके सिलेबस का कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होना चाहिए जो कि आपने एग्जाम से 30 डेज पहले उसको एक बार पढ़ ना लिया हो। सेकंड स्ट्रैटेजी, नोट्स मेकिंग। आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तभी ध्यान में रखिएगा कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए केवल एक दिन का टाइम मिलता है। आपके दो पेपर्स के बीच में केवल एक दिन का गैप होता है। तो आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तभी ऐसे नोट्स को तैयार करिए जो कि फुल फ्लेजेड हो, जिनमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज कवर अप हो। साथ साथ में आप उसको इंश्योर करिए कि वो एक दिन में आप रिवाइज कर पाए, क्योंकि आपका सिलेबस काफी वास्ट है और आपको सारी चीजों को अगर पढ़ना है तो फिर आपको कंसाइज वे में नोट्स के फॉर्म में उसको लिखना जरूरी है, ताकि आप एक दिन के अंदर अंदर में उसको रिवाइज कर पाए। थर्ड, प्रायोरिटाइज ईच पेपर। स्टूडेंट, आप जब अपने एग्जाम्स को अपीयर करेंगे तो फिर आपको चारों ही पेपर में अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, हर पेपर में आपको मिनिमम 40 मार्क्स पाना जरूरी है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कोई एक या दो पेपर ऐसा हो जिसमें आप अच्छा स्कोर करें, 60 प्लस स्कोर करें। मगर हर पेपर में आपका अगर 40 नंबर नहीं आता है तो फिर आप पास नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट, भूल के भी ये मिस्टेक मत करिएगा कि एक या दो पेपर को तो आपने बहुत सॉलिड तरीके से तैयार कर लिया, मगर बाकी पेपर में आप पासिंग मार्क्स भी ना पा पाए। फोर्थ, फॉलो ICAI स्टडी मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, आपको लास्ट 60 डेज में केवल और केवल ICAI के मटेरियल पर फोकस करना चाहिए। अगर आपने कहीं से क्लासेस लिया है तो आप उनके मटेरियल के साथ साथ में ICAI का मटेरियल को रेफर करना मत भूलिएगा। आपको ICAI की मटेरियल में स्टडी मटेरियल, RTP और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को जरूर से देखना है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको कोई और नया मटेरियल कहीं से भी बाय करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको हर वो मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस CSCS LAC आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप किस बात का वेट कर रहे हैं। जो इतनी 4 अच्छी स्ट्रैटेजीज मैंने बताया, उसके बाद जो ये 5वीं स्ट्रैटेजी मेरी, वो तो एक मैजिकल स्ट्रोक है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। मगर उसको सुनने से पहले एक बार इस CSCS LAC आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि आप और भी ऐसी बहुत सारी यूजफुल टिप्स को लगातार हमसे लेते रहें।
पांचवी और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एटलीस्ट प्रैक्टिस 2 फुल कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर्स। आपको कम से कम चारों ही पेपर्स के 2 मॉक टेस्ट पेपर्स को फुल ट्राई करना ही करना है स्टूडेंट्स। आपको टाइम को देखते हुए फॉलो करना है। जैसे अकाउंट्स के पेपर को आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने की जरूरत है, आपको इको और मैथ्स के लिए 2 घंटे मिलते हैं तो फिर उसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लॉ के पेपर में आपको जरूर से मॉक टेस्ट को अपीयर करना है। अगर आप मॉक टेस्ट कैसे अपीयर करें, अपनी कॉपी को आप चेक नहीं करवा पा रहे, किसी के गाइडेंस आपके पास में नहीं है, तो फिर हम भी अपने मॉक टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं। हम उसको यूट्यूब पर भी कंडक्ट करेंगे और आप चाहें तो फिर अपने आंसर्स को लिख करके हमें दे सकते हैं। हम चेक करके आपको फीडबैक देंगे और आप अपने आप को एग्जाम्स में इंप्रूव कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी मेरी 5 यूजफुल स्ट्रैटेजीज। क्या इस स्ट्रैटेजी के बाद में आप एक और स्ट्रैटेजी चाहेंगे जो कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी को दूर करे? चाहते हैं आप लोग? तो ये लीजिए एक मेरी छठी और ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी जो कि आपके मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग के पेपर में काफी काम आने वाली है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग का पेपर काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 11th और 12th में मैथ्स नहीं लिया हुआ होता है। तो ऐसे केस में आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि मैथ्स, स्टैट्स का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है मगर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप लोग क्या करिए स्टूडेंट्स, आप अगर मैथ्स के पेपर में बहुत डर रहे हैं तो आप केवल अपना एक टारगेट सेट करिए कि आपको एग्जाम में केवल 60 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करके आना है। कितना क्वेश्चंस? 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है। आप विश्वास करिए अगर आपने 60 क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो कर लिया तो फिर आप कंफर्म्ड 50 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आपको मैं टॉपिक्स भी समझाता हूं आप कहां से 60 क्वेश्चंस को मेनली अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, स्टैट्स का पार्ट, इन दोनों पार्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और आपको मैथ्स के कुछ बहुत ही इजी पोर्शंस जैसे कि टाइम वैल्यू एंड मनी, इन सब पोर्शंस पर आपको फोकस करना है जहां से आपको श्योर शॉर्ट नंबर मिल सके। एक और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, कैलकुलस के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिपीटेड आते हैं। वहां पर भी आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की मदद ले सकते हैं, उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनके आंसर्स को याद कर लीजिए। कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जाता है। आपने अगर ये 6 स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप 100% अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, घबराइएगा मत, हमें तुरंत कमेंट में बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।